नमस्कार प्यारे भाइयों, आज हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हैं एसएससी जीडी की श्रृंखला में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही है। कई छात्रों के मेरे पास मैसेज आए, फोन भी आए कि सर हिंदी में कुछ करा दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग आज हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बड़े बेहतरीन तरीके से देखेंगे और परीक्षा में प्रश्न आने पर आप इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी बताएं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी बताएं। और देखिए इसमें लिखा है लाल शाह। मैं बता देता हूं ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। शोणित, हाँ शोणित माने होता है रक्त, ये सही लिखा हुआ है। शोणित शब्द भी गलत है और मत्स्य भी गलत है। मैं मत्स्य का आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मत्स्य कई बार पूछ लिया जाता है। मत्स्य में आधा ता और आधा सा बनता है, ये आप याद रखेंगे। मत्स्य ये परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे तो यहां पर आंसर आपका हो जाता है बी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो जरा आप फटाक से देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें। हम देखिए, हमें ये लग रहा है कि वो आविष्कार पूछ रहा है, तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, आविष्कार। इस तरीके से शुद्ध शब्द होता है। तो हम मिला लेते हैं कौन सा। देखिए ये तो मैच नहीं कर रहा, ये दूसरा वाला ही मैच कर रहा है। तीसरा वाला आविष्कार ये भी गलत है और आविष्कार ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी वाला हमारा सही आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। फिर प्रश्न यही है कि सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। मैं आपको बता दूं ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है और बच्चों को केवल ये दिक्कत होती है, सर तत्कालिक शुद्ध होता है या तात्कालिक शुद्ध होता है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा शुद्ध शब्द जो होता है तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक शब्द जो होता है वो शुद्ध होता है। इसे आज के बाद भूलिएगा मत। तत्कालिक गलत है, तत्कालिक गलत है, तत्कालिक भी गलत है। शुद्ध शब्द है तात्कालिक, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रस्तुतिकरण पूछ रहा है वो आपसे। तो देखिए हम लोग प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। तो हमें देखिए यहाँ पे ये तो गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है। सी ऑप्शन इसमें हमें सही लग रहा है। डी ऑप्शन गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें यहाँ पर ना का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। तो आप फटाक से नोट करें, प्रस्तुतिकरण शब्द सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिए गए शब्द का विलोम। बहुत अच्छा है, शुद्ध अशुद्ध और विलोम। अब प्रश्न शुरू हो गए हैं विलोम से। तो देखिए क्या है यश, तो हम सबको याद होना चाहिए यश का विलोम होता है अपयश। यश का विलोम क्या होता है? अपयश। यानी इसका आंसर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो दिए गए शब्द निर्माण, हो ये देखिए कंप्यूटर की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चे से लिखने में। शब्द होता है निर्माण। शब्द क्या होता है? निर्माण। अब कुछ लोग होंगे इसी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, अब बताइए सर्दी का गलत लिखा है। मिस्टेक सबसे हो जाती है, लेकिन मैंने आपको शुद्ध बताया, यहाँ पे ह्यूमन एरर है, ये हो जाता है कभी बार। शुद्ध शब्द है निर्माण और निर्माण का विलोम जो होता है वो होता है ध्वंस। ध्वंस का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना, जबकि निर्माण का अर्थ होता है किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को प्रारंभ करना, स्वरूप देना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो देखिए शब्द है शुद्ध, हमें पता है शुद्ध का विलोम होता है अशुद्ध। शुद्ध का विलोम क्या होता है? अशुद्ध। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो देखिए क्रय शब्द, क्रय शब्द का विलोम होता है विक्रय। क्रय का विलोम क्या होता है? विक्रय। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूं। क्रय शब्द का विलोम क्या होता है? विक्रय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखने हैं हम लोग।
दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। हमें इन्हें बड़े बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि पूछे हुए प्रश्नों से रिपीट होने की भी संभावना बहुत ज्यादा बने रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सीरीज केवल एसएससी जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन में ये हिंदी विषय या जीएस विषय आता है। तो देखिए, आप दिए गए शब्द का समानार्थी मतलब समान अर्थ किसका होता है, तो देखिए रंग पूछा है। रंग का समानार्थी मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो रंग के ही अर्थ को बताएगा, तो यहां पे देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रंग का समानार्थी दरिद्र होता है। अगर यहां पर विलोम पूछता तो हम बताते रंग का विलोम राजा है। विलोम है ये क्या है, विलोम। लेकिन पूछा है समानार्थी, तो समानार्थी क्या होगा, दरिद्र होगा। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगला देखिए, यदि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द को चुने, तो देखिए यहां पर है सरस्वती, और सरस्वती ब्राह्मी, सरस्वती का पर्यायवाची ब्राह्मी भी होता है। इस चीज को हम भूलेंगे नहीं कभी, ये हमें याद हो जाना चाहिए आज के बाद। अगला देखते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, और शब्द है द्वार। द्वार, कपट नहीं, सॉरी, कपाट। कपाट क्या है, कपाट। द्वार का क्या है, कपाट। कपाट माने भी किवाड़ होता है, और द्वार माने भी किवाड़ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुधा किसका पर्यायवाची है, तो हम सबको पता है अमृत का पर्यायवाची सुधा है। सुधा, पीयूष, अमीय, अमृत के पर्यायवाची है ये सारे, तो ये हमें याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आहा मुहावरे, अंधे के हाथ बटेर लग जाना। बेटा, जब किसी को अचानक कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाती है जो उसके योग्य नहीं होता है, अचानक लाभ हो जाता है, तो हम कहते हैं अंधे के हाथों बटेर लग गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, किसी बहुत अच्छी लड़की का विवाह एक साधारण से लड़के से हो जाए, तो ज्यादातर लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, यानी कि एकाएक लाभ हो जाना। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगला प्रश्न है, हाथ मलते रह जाना। आपको पता होना चाहिए, हाथ मलते रह जाना का मतलब है पश्चाताप करते रहना, पछताते रहना, हाथ मलते रह जाना। ठीक है ना? अब तो वैकेंसी निकल गई, अब तो आप हाथ मलते रह जाओ। अगर नहीं पढ़ोगे तो जीवन भर हाथ मलते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। समझ रहे ना इस बात को? हाथ मलते रहना मतलब पछताना। चोली दामन का साथ का मतलब होता है बहुत गहरा साथ। चोली दामन का साथ होता है बहुत गहरा साथ। तो हम ऑप्शन देखते हैं, कटु शत्रुता, दुश्मनी, मालिश करना, हाथों को गर्म करना। ओहो हो, इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं है। मैं यहां पर आपको सही ऑप्शन लिख देता हूं। चोली दामन का साथ होता है बहुत मित्रता होना, या फिर अभिन्न अंग होना। ठीक है ना? तो चोली दामन का साथ, ऐसे कहते हैं राम और श्याम तो इतने गहरे मित्र हैं जैसे चोली दामन का साथ हो। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। टकासा जवाब देना, मतलब टकासा जवाब देना का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम मना कर देना, है ना? बोले यार हम तो गए थे उनकी सहायता के लिए, लेकिन उन्होंने हमें टकासा जवाब दे दिया, मतलब एकदम मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया, टकासा जवाब दे दिया। ठीक है, समझ गए इस बात को?
हाँ, ये देखिए, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, याद रखिए, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। ऐसे ही पूछा जाए, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तितीर्षा कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। अगर आपकी तैरने की इच्छा है तो तितीर्षा, अगर आपकी मरने की मोक्ष की इच्छा है तो मुमुक्षा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर खाने की इच्छा है तो आपको क्या होगा, बुभुक्षा हो गया, ठीक है। अगला होगा बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो याद रखिए, बिना पलक झपकाए निर्निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्निमेष शब्द अगर कहीं आए तो आप समझ जाना, बिना पलक झपकाए। अगला प्रश्न है हमारा, बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने ब्याज दरों में क्या कर दिया है, खाली स्थान की है। तो यहां से हमें प्रश्न मिलेगा, बिना हम लोगों को ऑप्शन देख के इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, रिक्त स्थान को भरना होगा। बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने ब्याज की दरों में क्या कर दी है, वृद्धि शब्द का प्रयोग यहां पर सही होगा। अवनति गलत, उन्नति गलत, समृद्धि गलत, वृद्धि शब्द सही होगा, क्योंकि ब्याज में वृद्धि ही होती है, ना तो समृद्धि होती है, ना उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत कैसी है, शोचनीय है। अत्यंत शोचनीय है, दयनीय नहीं कर सकते, क्योंकि दयनीय का मतलब होता है बहुत खराब, जबकि भारत में खेलों की स्थिति बहुत खराब नहीं है, बस थोड़ा सा शोचनीय है। इन पर हमें थोड़ा सोचना है और अच्छा कैसे हो जाए। तो इसमें सोचनीय सही है, चिंतनीय भी गलत है, विचारणीय भी गलत है, दयनीय भी गलत है। सही उत्तर है इसका, भारत में खेलों की जो स्थिति है वो कैसी है, सोचने योग्य है। मुझे लग रहा है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। प्रश्नों को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।